हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, 66वीं बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। आई होप कि सबका पेपर अच्छा गया होगा। इस बार करंट अफेयर से डायरेक्ट 45 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं पहले से ही कह रहा था करंट अफेयर्स बहुत ही डिसाइसिव होता है, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करना। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा लेट हो गया, आउट ऑफ स्टेशन था, ट्रेवल कर रहा था, कल ही मैं पहुँचा, तो थोड़ा सा इस सीरीज को लाने में लेट हो गया। लेकिन जो भी है बहुत ही सटीक है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद सही आंसर के साथ आपके साथ आया हूं मैं। ठीक है, मैंने जो भी सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करी थी करंट अफेयर्स की और बिहार करंट अफेयर्स की, इकोनॉमिक सर्वे की, जिसने भी डिटेल वाला वीडियो देखा होगा सबका क्वेश्चन सही होगा। जैसे CFMS वाला, ठीक है, सतत जीविकोपार्जन योजना, रामविलास पासवान, रघुवंश नारायण सिंह, ये सारे कुछ टॉपिक्स थे जिसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में जो है हम सारे क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि 67वीं बीपीएससी के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं या जो भी बच्चे नए हैं 67वीं बीपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए करंट अफेयर्स को लेके। पहले हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस बहुत ही जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? बहुत ही कंट्रोवर्शियल कानून रहा। बहुत ही शाहीन बाग का जो हड़ताल था, वहां पे लोग इस कानून का विरोध कर रहे थे, देशव्यापी विरोध हुआ, दिल्ली में दंगे भी हुए इस कानून को लेके। बहुत सारी चीजों के कारण ये कंट्रोवर्शियल बना रहा, तो इस लिहाज से पूछना ही था इसे। सही आंसर होगा 11 दिसंबर 2019। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 10 दिसंबर को यह लोकसभा में पारित हुआ, ठीक है, और 11 दिसंबर को यह जो है राज्यसभा में पारित हुआ। ठीक है, तो जब ये लास्ट टाइम पारित होता है उसी को माना जाता है। तो जिस भी सभा में पारित हो, 11 दिसंबर को पारित हुआ, तो 11 दिसंबर 2019 इसका सही आंसर होगा। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, तो ये सही नहीं है क्योंकि ये पूछ रहा है कब पारित हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया? सही आंसर होगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। 861 करोड़ रुपए का जो है यह बिड है, या L&T लिमिटेड को हरा के टाटा ने जीता था। ठीक है, फिर से है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है? रेखा शर्मा। देखिए हाथरस कांड जो है, आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे। बहुत देर बाद जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का उसके प्रति रिस्पॉन्स आया था, इसलिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा यह आयोग इस बार। तो इसी लिहाज से जो है करंट अफेयर्स में मुद्दा था, पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो वह SBI है। ठीक है, कौन सा बैंक है? SBI 55वें स्थान पे है। ठीक है, और इसका टोटल एसेट्स कितना है? 535 बिलियन डॉलर। ठीक है, 535 बिलियन डॉलर के साथ SBI भारत का एकमात्र इकलौता बैंक है जो विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है, 55वें स्थान पे है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो आपका सही आंसर होगा निर्यात क्षेत्र। निर्भीक का मतलब होता है निर्यात ऋण विकास योजना। ठीक है, निर्यात ऋण विकास योजना। ठीक है, आप इसे देखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CMFS शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? देखिए कुछ लोग CFMS का फुल फॉर्म याद कर लिए होंगे। ठीक है, जैसे इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस लिहाज से यदि देखा जाए तो यहाँ पे होगा स्थानीय निकायों सहित, मतलब राज्य सरकार जो भी वित्तीय लेन देन करती है उसका ये वित्त प्रबंधन करेगा। तो ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? राज्य में जो भी समस्त वित्तीय कार्यकलाप होते हैं उसका ऑनलाइन एवं कागज रहित या प्रबंधन प्रणाली इसे बनाएगी बिहार राज्य सरकार के वित्तीय प्रणाली को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। ठीक है, यह 5वीं बार इसे कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। 3 बार पहले इसे मिल चुका था और 2020 में 2 चीजों के लिए, मक्का और गेहूं के लिए
या दिया गया। ठीक है, 2016-17 में इसको मक्का के लिए दिया गया है। ठीक है, मक्का के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, और 2017-18 में गेहूं के लिए दिया गया है। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बिहार को अभी तक कितने बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है, तो 5 बार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू करी थी, जिसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। ठीक है, ग्रामीण जो भी इसके तहत ग्रामीण संगठन होंगे, उसके द्वारा जो भी लक्षित परिवार होंगे उसका चयन किया जाएगा और उनके जीविकोपार्जन तथा आय आधारित गतिविधियों से जो है इन सबको जोड़ा जाएगा। तो सतत जीविकोपार्जन योजना का यह लक्ष्य है, ध्यान में रखना। बहुत ही एनालिटिकल प्रश्न है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। कुछ प्रश्न जो हैं डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं जो इजी हैं, और कुछ ये हार्ड श्रेणी में आता है, कठिन प्रश्न है, जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए आजकल एमसीक्यू का प्रचलन है, बहुत लोग सोचते हैं कि एमसीक्यू सॉल्व करो एग्जाम पास कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यह रेलवे का पेपर नहीं है, आपको कभी भी डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना चाहिए। 67वीं बीपीएससी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, 67वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं या जिनका पेपर खराब गया है, 67वीं बीपीएससी को टारगेट करना चाह रहे हैं, वो मंथली मैगजीन न्यूज़पेपर और बोधिसत्व पीसीएस एकेडमी का करंट अफेयर्स का सीरीज देखें। ठीक है, आप कभी भी एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ाई करो, तभी आपकी फुल प्रिपरेशन होगी। अगला प्रश्न है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। बिहार सरकार के 7 निश्चय में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 7 निश्चय में से बाल कल्याण जो है सम्मिलित नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी एनालिटिकल है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया। ये देखिए सबसे ज्यादा एनालिटिकल है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 2018-19 में यह कितना था? राष्ट्रीय औसत का 33%। देखिए मेरे हिसाब से यह क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बीपीएससी का आंसर डिफर हो सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारी साझेदार वाला देश है? व्यापारिक साझेदार वाला, तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पे था, उसके बाद चाइना था, उसके बाद यूएई था। तो सही आंसर होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो ये है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, माफ कीजिएगा। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है। विगत वर्ष में यह 77 था, इस बार 63वां स्थान इसे मिला है 2020 में। ठीक है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? 15 लाख करोड़। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है। सारे प्रश्न एनालिटिकल है। आपको लग रहा है ना कि फैक्चुअल पूछा गया है डायरेक्ट, कोई भी व्यक्ति या मैं या कोई भी मैगजीन जो है डायरेक्ट ऐसे फैक्ट्स को टारगेट नहीं करती, वह एक साथ लिखती है और उसमें ये फैक्ट्स समाहित हो जाता है। जब आप एमसीक्यू करते हो तो एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट चीजों को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो है छूट जाते हैं। कभी भी आप डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ो तो आपकी होलिस्टिक तैयारी होगी। अगला प्रश्न है, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए किसानों को जो है डीजल और केरोसिन पर जो निर्भरता होती है उसका निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना पीएम किसान योजना का उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने जो है भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो आपके सही आंसर होंगे ये संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहां आयोजित किया गया? हनोई, वियतनाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मागा चला था, यह किससे संबंधित है? ऑपरेशन मागा डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन जन अभियान से संबंधित है। मागा बोले तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप थे भूतपूर्व राष्ट्रपति, अभी वर्तमान राष्ट्रपति भी हैं। माफ कीजिएगा, 21 जनवरी को शायद आसपास जो बिडेन जो है शपथ ग्रहण करेंगे,
उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हट जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन जन अभियान से मागा जो है संबंधित था। अगला प्रश्न है, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यह अरब जगत का जो है पहला राष्ट्र है जिसने नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है और विश्व का 33वां। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन है? पहला अरब देश मिस्र है। ठीक है, कितने लोग कहेंगे मिस्र अरब देश नहीं है? आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? तो वह भारत है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 से प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का क्या उद्देश्य है? जो भी महिला जो रेल यात्री होती हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? WHO ने काफी प्रशंसा करी थी, प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था यह मंत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजमाता विजय राजे सिंधिया की 100वें जन्मदिन पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया 100 रुपए का सिक्का। बहुत इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता? अरुणाचल प्रदेश का है ये। ठीक है, ची लूपो का मतलब ची मतलब शहद और लूपो मतलब शिकार। ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश की मूवी थी, लघु चित्र। ठीक है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए किसान धन ऐप चालू किया है? तो आपका सही आंसर होगा HDFC बैंक में। ठीक है, भारत ने किस शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? तो दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? अंबाला। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? नीतू डेविड। ठीक है, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? नाओमी ओसाका ने। देखिए, मैं आपसे पहले कहा था कि जब भी आप किसी करंट अफेयर्स मैगजीन्स को पढ़ें तो पहले विविध से शुरुआत करें। सारे प्रश्न जो है, मैक्सिमम प्रश्न जो है विविध से लड़ जाते हैं और बाकी जो है उसको बाद में पढ़ना चाहिए। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, खेल, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट चुनाव, ऑपरेशंस, ये सारी चीजें यही चीजें पूछी गई हैं। तो जिसने भी इसको फॉलो करा होगा वो काफी आज खुश होंगे, जो भी व्यक्ति इसको फॉलो करे होंगे विविध को। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है शुरा किटाटा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? सुरेश रैना जी ने संन्यास की घोषणा करी थी। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? परेश रावल जी को। DRDO का प्रमुख कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। काफी फैक्चुअल प्रश्न था ये। ठीक है, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया? जो चिकित्सा विज्ञान के लिए। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछता है, आज तक के इतिहास में यही पूछता था कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान क्षेत्र में। इस बार 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में पूछा है। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? आयुष्मान खुराना को। हाल ही में कितने भारतीय समुद्री तटों को, माफ कीजिएगा ये मिसप्रिंट है, कितने भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? 8। ठीक है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से शुरू किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो इसका सही आंसर होगा 25 सितंबर 2020 को। ठीक है, कितने? 25 सितंबर 2020 को।
मैं 1 साल का निचोड़ बिहार करंट अफेयर सीरीज जब लॉन्च किया था उसी में मैं बताया था, शुरुआत में ही मैंने डिस्कशन करा था कि 25 सितंबर 2020 को प्रेस नोट जारी किया गया था। ठीक है, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ करी गई थी? बिहार। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए? तो 11वीं लोकसभा के लिए 1996 में ये निर्वाचित हुए। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति का समूह जो है बना हुआ है, इसमें से कौन सदस्य नहीं है ये पूछ रहा है, तो चाइना नहीं है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इसमें शामिल हैं। तो ये थे 66वीं बीपीएससी में पूछे गए 45 प्रश्न करंट अफेयर्स के। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, फैक्चुअल थे, एनालिटिकल थे, आसान थे, मॉडरेट थे और हार्ड भी थे। सबका कॉम्बिनेशन बीपीएससी ने पूछा है। अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो लोग भी करंट अफेयर्स पे इस बार फोकस करे होंगे सबका पेपर जो है सही गया होगा। और रही बात जहां तक करंट कट ऑफ की कि इस बार 66वीं बीपीएससी के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ में ज़्यादा हेरफेर होने वाला है नहीं। जिन लोगों का भी 95 से 100 के बीच क्वेश्चन सही है, सब लोग 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए लग जाएं, क्योंकि देखिए जैसा कैलेंडर जारी किया गया था वैसे मार्च में जो है इनको मेंस लेना है, तो आपके पास टाइम नहीं है, मात्र 2 महीना टाइम है मुश्किल से। जनवरी और फरवरी, मार्च में तो पेपर ही होगा। ठीक है, तो कब पेपर ले लेंगे आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। आपको देखिए अगर नहीं भी निकलता है, किसी का 1-2 नंबर से रह भी जाता है, तो आपको अंततोगत्वा 67वीं बीपीएससी तो देना ही है ना। तो इसलिए आप प्रिपरेशन करो, आप सब्जेक्ट पढ़ो, करंट अफेयर्स डिटेल पढ़ो। ठीक है, ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। और रही बात, अब कुछ लोग कहेंगे कि 95 से 100 आपने बता दिया तो ये जनरल का कट ऑफ है, 1-2 नंबर कम कर करके आप अपने कैटेगरी के अनुसार इसे लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जनरली कट ऑफ रहता है। ठीक है, जो लोग भी 95 प्लस क्वेश्चन जो है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को हटा के आसान क्वेश्चन और जो भी नॉर्मल क्वेश्चन है सीधा सीधा आंसर है, आप 95 प्लस यदि सही कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में हैं, आपका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप अभी से 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए लग जाएं। मैं बताना चाहूँगा इसके साथ साथ और अनाउंस करना चाहूँगा कि देखिए हाल ही में जल्द ही हम पवेड ऑप्शनल शुरू करेंगे और 67वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशनल बैच शुरू करना जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यदि इसे जुड़ना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।